मैं तमाम नागौर के नेताओं को, खींवसर के नेताओं को चुनौती देता हूं कि एक जगह भी साबित कर दे कि मैं और मेरा परिवार, जिसके पास 1 इंच भी जमीन हो, एक माइंस हो या एक और कहीं काम हो, मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है और किसका मुख्यमंत्री कौन था। आपकी क्या मदद कर देगा वहां पे? और गलती से मत करे ना कि अस्पताल खोल के बैठो, किसी मरीज का इलाज किया 2000 कम कर देना, दो घणो खोलियो भूखा मरता, अब जार हो जानो घना पाता रुपया पूरा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल की कहीं भी पार्टनरशिप है। कोई कह दे कि फीस 5 लाख है, फोन लगा हॉस्पिटल वाले को, अरे 2 लाख कर इसकी, जी कर दी कि साहब 2 लाख ही कौन भेजे, तू तो एक तो 50,000 दे, निकल बाकी उधार, बाकी वो देव तो मत दे तो मत दे। मां जानो कि हनुमान जी चिंता नहीं करें, इस बार आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हो। पिछली बार जो 2000 की लीड थी, तब हमने सोचा कि भारी वोटों से जीत रहे हैं, राजस्थान में लड़ रहे हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं आए और चुनाव को हल्के में ले लिया था। लेकिन इस बार चुनाव खींवसर का सर्व समाज और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं उन सब प्रवासी भाइयों का आह्वान करता हूं कि 13 तारीख तक आपको यही रहना है। मैं तो कहूंगा कि 23 तक आपको यही रहना, रिजल्ट सुनने तक 13 तक यहां रहना है। और बाहर जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी को किराए की बात कह रहे हैं हम किराया दे रहे हैं, क्या किराए के अंदर अपन वोट का सौदा थोड़ी करेंगे? अपना वोट तो आत्मा से दिया जाता है। बाहर बैठे हो आप, दिल पे हाथ रख के पूछना कि जो खींवसर नागौर का व्यक्ति बाहर बैठा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर उस बाहर वाले मुख्यमंत्री से कोई बात कर सकता है तो हनुमान बेनीवाल उन समाजों की रखवाली के लिए कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है और किसका मुख्यमंत्री कौन था। आपकी क्या मदद कर देगा वहां पे? इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई गाड़ी लगाए और हवाई जहाज का टिकट बढ़ाए तो आ जाना आप टिकट लेके, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट यहां आके मुझे देना और बोतल के चुनाव चिन्ह देना और बीजेपी को टाटा बाय बाय करके वापिस चले जाना। 70 साल हो गई भाइयों। अगर ये लोग अच्छे होते तो आपको कमा के खाने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता। अंदाज लगाओ आप, ये 20 साल के अंदर देखिए खींवसर के अंदर जो उद्योग लगे हैं, भट्टे, लाइमस्टोन का जो उद्योग है, या आपके चारों तरफ जिस तरह सड़कों का जाल बिछा, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं चारों तरफ, खींवसर के अंदर कॉलेज खुल रहे हैं, नागौर जिले के अंदर जो केंद्र के पैसे की सड़कें आ रही है, अगर ये काम 60 साल पहले हो जाता तो, और नहर आ जाती 60 साल पहले, फिर तो आपको बाहर थोड़ी जाना पड़ता। लेकिन ये जितना भी काम यहां हो रहा है, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल की कहीं भी पार्टनरशिप है। हर व्यक्ति यही कहता है कि हनुमान बेनीवाल सबकी रखवाली करता है और सब लोगों की मदद करता है, वो रोजगार बढ़ाने की बात करता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं रखता। मैं तमाम नागौर के नेताओं को, खींवसर के नेताओं को चुनौती देता हूं कि एक जगह भी साबित कर दे कि मैं और मेरा परिवार, जिसके पास 1 इंच भी जमीन हो, एक माइंस हो या एक और कहीं काम हो, मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। अभी तक सिर्फ आपकी सेवा की। अगर कोई बच्चा अवैध माइनिंग कर रहा है, कोई बजरी निकाल रहा है, मैं मदद कर रहा हूं आपकी। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं यहां बिजनेस करने लग जाऊंगा तो फिर मैं नेता थोड़ी हुआ, मैं तो व्यापारी हो गया। तो मुझे व्यापार करना चाहिए। यहां तो व्यापारी है ये बीजेपी का उम्मीदवार, ये तो हमारे स्कूल से निकला है। मेघ सिंह जी तो ज्यादा संपन्न थे, इनके पिताजी, मैं देखता था 9th 8th में हम पढ़ते थे, तब तो ट्यूबवेल की गाड़ियां, तब उस समय साधन संपन्न थे। 85, 86, 87 के दौर के अंदर तो अरब खरबपति होना चाहिए ना इनको, अभी तक क्यों नहीं है? 15 गाड़ी इनके पास बड़ी होनी चाहिए, लैंड क्रूजर और सारी। भाइयों, सेवा करी। और जिन व्यक्तियों के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, 10 रुपए 20 रुपए के तेल के पैसे नहीं होते थे, वो अगर ये कह दे कि हम इतनी भर रहे हैं फार्म के अंदर 2.5 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, जो काम कर रहे हैं ना इलाके में, भूल से अगर कह दो ना कि 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए फीस माफ करनी है, तो अंदर पड़ जाएंगे आपके।
और गलती से मत कह देना कि अस्पताल खोल के बैठो, किसी मरीज का इलाज किया 2000 कम कर देना, जब के 2 घणो खोलियो भूखा मरता, अब जार हो जानो घना पाता रुपया पूरा। और एक मैं हूं, नारायण है, कोई कह दे कि फीस 5 लाख है, फोन लगा हॉस्पिटल वाले को, अरे 2 लाख कर इसकी, जी कर दी कि साहब 2 लाख ही कौन भेजे, तू तो एक तो 50,000 दे निकल, बाकी उधार, बाकी वो देव तो मत दे तो मत दे, मां जानो। ये तो रोज ही काम है हमारा, ये तो हमारा रोज का ही काम है भाई। कोई कहना बिल्कुल ही नहीं दिया, वो तो कहते मन अस्पतालों बाहर निकलो, तो निकल गया कि साहब निकल को भेजू छोरा ले जाओ रे बाहर, वो गयो अस्पतालों, रोज अस्पताल हमारे कहीं करना यार, मन थोड़ी मतलब, मन तो था मतलब है जो मुझे काम बताएगा मुझे उसका ध्यान रखना। और कोई ये कहते हनुमान जी मुझे तो अभी कभी 50,000 रुपए चाहिए, देव मैं जब निकलूंगा यहाँ से, तो 5 आदमी कन्वेटर साहब करो व्यवस्था, तो कह ले भाई दे इन 5-50 उधार कर कुरार कह हाथ जोड़ू बापुड़ा निकल हटू, और तारा हिसाब किताब को नहीं तू कर।